अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। पॉलिटिकल डायरीज़ का टाइम थोड़ा सा तब्दील किया है, वो रात की बजाय 11:15 रात की बजाय सुबह 11:15 बजे इंशाल्लाह पब्लिक हुआ करेगा। और इरफान हाशमी भी इंशाल्लाह, ताकि दोनों डाइवर्जेंट व्यू जो हैं आप तक आ सकें। आज के प्रोग्राम की अहम बात जो है, जो पाकिस्तानी अदलिया में तकसीम की साजिशें चल रही हैं वो नाकामी की तरफ बढ़ रही हैं। वो जो डिवाइड करने की कोशिश है वो चल रही हैं, रुकी नहीं है वो। उसमें बार काउंसिल में बैठे हुए कुछ लोग जिनका अपना एक एजेंडा है, जो कंट्रोवर्सीज जान के क्रिएट करना चाहते हैं। तो जी बिल्कुल, जनाब जस्टिस अहमद अली शेख साहब को एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की सिफारिश जुडिशल कमीशन ने कर दी है। 5-4 जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का के हवाले से भी 5-4 और यहाँ भी 5-4, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे चंद जजेस उनकी भी कोई नाकामी है। मैं नहीं इस बारे को इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देता। वो बड़ा वाज़े तौर पर कहते हैं कि जस्टिस काजी फायजीसा के मसले के बाद ये सारा कंट्रोवर्सीज बढ़ रही हैं और ये कोई ग्रुपिंग लॉबिंग को इस तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। क्रेडिट जाता है जनाब चीफ जस्टिस गुलजार साहब को, जनाब जस्टिस मशीर आलम साहब को, जनाब जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब को, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरिट पे रहें, ईमानदारी से सारे मामले को देख रहे हैं। मैं कुछ चूँकि लॉयर्स मूवमेंट का हिस्सा हूँ तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें पता हैं। मैं पहले लॉन्ग मार्च में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जी के साथ था, मीडिया एडवाइज़र कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप हैरान रह जाएंगे, न दिन देखा न रात देखी। 16.5 लाख मैसेज, सॉफ्टवेयर नहीं था, हाथ से एक एक बंदे को, यानी 10-10 नंबर को नहीं जाते थे, एक एक बंदे को मैसेज। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आना था, लेकिन मैं कोई शौक़ नहीं था कि मैं अपना नाम इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि रिकॉर्ड की बातें हैं, मोबिलाइज़ करना, इकट्ठा करना, अंधे थे हम लोग ना। एजेंडा तो फॉरेन एजेंडा था ये सारा। और मैं अपने इससे पहले प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ आपको कि जजिस तैनातियाँ का क्या तरीक़ाकार है। तो ये पूरे एक प्लानिंग के साथ आर्टिकल 175, पहले मैं पुराना आर्टिकल 2010 से पहले, 18वीं तरमीम से पहले, 2010 में क्यों कह रहा हूँ कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हो चुके थे, उसके बाद ये तरामीम सारी आई। ये सारी तरामीम उसके बाद आई हैं और ये पूरी प्लानिंग के साथ कि ऐसे जुडिशरी लाई जाए, ऐसे हालात बनाए जाए कि नवाज शरीफ जो अमीरुल मोमिन बन के आया वो हमेशा के लिए रहेगा, बैरूनी जो एजेंडा है वो पूरा हो सके। नवाज शरीफ तो एसेट है, आपको पता है, रॉक एसेट है, इन सब का एसेट है और उसको रास्ते, लेकिन इतना नहीं पता कि कुदरत बहुत बड़ी है। कुदरत, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। मैंने अपने इरादों से कि टूटने से जाना कि रब की ज़ात है, तो रब की ज़ात मौजूद है। इंसान सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हाल होगा, याद रखेंगे। थोड़ी सी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में दुआएं लें, आसानियाँ पैदा करें। लेकिन हम लोग कौन हैं? हम ताकतवर आदमी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जितने करप्ट हैं आपके यहाँ, यानी इल्ज़ाम लगाया जाता है अदलिया बायस है, वो कितने केसेस हैं भाई? वो लाखों करोड़ों हैं। और ये चंद 60 सियासतदानों को केसों पे अजाब खड़ा किया हुआ है उन्होंने, अदालतों पे भी इल्ज़ाम, वो सो कॉल्ड अपना हामिद मीर गैंग और ये सारे इन्होंने इल्ज़ाम, यानी क्या और कौन से केस है? कभी आम आदमी की बात की है नजम सेठी ने, अहमद मीर ने, और वो बाहर बैठे हुए हुसैन हक्कानी, किसी ने आम आदमी की बात की? आपके अपनी अदलिया साहब जजेस आम आदमी की बात की, उन्हें उन्हीं की फिक्र है। तो क्या मतलब है? तो ये एक क्लब की शक्ल हो रही है ना। ये नहीं हो सकेगा। आर्टिकल 175 बैकग्राउंड पे चल रहा है, फिर 175A आया जुडिशल कमीशन। अब मौका आ गया 175A को वापस ख़त्म करें, 175 आर्टिकल लेके आए, जजेस की तैनाती उसी तरह हो जैसे पहले होती थी। ये तो हमने कंट्रोवर्सीज कर दी हैं। ठीक है, वज़ीर कानून भी आ गया, अटॉर्नी जनरल भी आ गया, इसमें सीनियर जजेस भी आ गए, लेकिन कंट्रोवर्सीज बड़ी जनरेट हो गई।
जस्टिस अहमद अली शेख साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके काम के हवाले से नहीं, उनकी ये बतौर ये बार काउंसिल ने शोर डाला ना कि उनको लेके आए, सीनियरिटी का प्रिंसिपल है नहीं, और वाकई जिन्होंने डाइसेंट किया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसले की तौहीन की है। PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 की तौहीन की है। और जिन्होंने डाइसेंट किया था जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फायज़ साहब, और चौथे जो हैं जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद, वो लिबरल के वकील रहे हैं, लिबरल का माइंड है उनका। वो जस्टिस वकार सेठ माइंड ही है टोटल। वो जो बैठे वो एक ऐसे ही बैठे तकरीर करती है ना, जैसे जस्टिस काजी फाइज साहब ने तकरीर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सारे लोग सारे जहां को एक्यूज़ कर दिया था पाकिस्तान को बतौर साइल के तौर पर, सारी हवाई बातें जज के तौर पर ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए, आपके सामने मौजूद है। फिर अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार काउंसिल जो सियासी एजेंडा जो लोग लेकर चल रहे हैं वो नाकामी हो गई, एडहॉक जज के तौर पर ले ली गया। आइन का आर्टिकल 182 बड़ा क्लियर है, बैकग्राउंड पे साथ चल रहा होगा। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि उस जज की कंसेंट लेनी है। उस जज की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। दो हैं उस पर, ए क्लॉज है और बी क्लॉज है। ए क्लॉज में जज ठीक है ना जी, जुडिशल कमीशन के साथ मुशावरत के साथ तैनात कर देना है। उसमें चीफ जस्टिस से राय लेनी है, जज के जब जज को लाना है। जब चीफ जस्टिस खुद हो तो फिर राय किससे लेनी है? चीफ जस्टिस से राय लेनी है नहीं, ऐसा नहीं है। और इसी चीज़ को क्लियर किया आइन के आर्टिकल 260 के अंदर, जज इंक्लूड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑफ द लॉ, ऑफ द हाई कोर्ट। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है। और आर्ट का आर्टिकल ये 260 भी ना जजेस के कॉन्टेक्स्ट में वो बड़ा आर्टिकल है, सिर्फ उतना नहीं, 260 जहाँ जज की इंक्लूड की है वो उतना बैकग्राउंड पे मैं चलाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर जस्टिस अहमद अली शेख ने लिखा कि वो एडहॉक जज नहीं आना चाहते, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। आइन का आर्टिकल 206 सब आर्टिकल 2, 206 सब आर्टिकल 2। और जब उसको एलिवेट करेंगे, जब लेके जाएंगे, अगर इनकार करता तो वो रिटायर्ड हो जाएगा, याद रखिएगा। जस्टिस अहमद अली शेख अगर नहीं मानेंगे तो वो फिर रिटायर तस्वर होंगे। आपके सामने ये 3 सफ़ों का ख़त है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद बहुत ज़बरदस्त, बड़ी सही इंटरप्रिटेशन करके अच्छा किया, ये क्लैरिटी के साथ चीज़ बाहर आ गई लोगों तक, हम सब के लिए आसानी के लिए कि आप सब लोगों को समझ आ जाए। बड़े वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ चीज़ें दे दी हैं यहाँ पर। और अब फिर इल्ज़ाम लगाया गया जस्टिस मशीर आलम के ऊपर कि उनकी रिश्तेदारी है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के साथ, तो वो भी सामने आ गई, कोई रिश्तेदारी नहीं थी। प्रेस रिलीज़ बाकायदा आ गई। उसके बाद भी मैं उम्मीद करता था कि जो बार काउंसिल जिन लोगों ने लगाया वो इस्तीफ़े देंगे, उनको कोई राइट नहीं है, लेकिन नहीं आया, नहीं इस्तीफ़े दिए। यानी क्या आप, यानी आम आदमी को इंसाफ के लिए, कानून साजी के लिए क्या बार काउंसिल वो किरदार अदा करें? जजेस अपॉइंटमेंट में इनका क्या रोल है? यानी और उसका सबूत मैं दे दूं आपको, बड़ी ज़बरदस्त बात बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ लोग हैं आसमा जहांगीर के हवाले से, अब्दुल लतीफ़ अफरीदी के हवाले से बात करने लगा हूँ। वो क्यों जिक्र आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं कि जनाब वो अपना ना अली वज़ीर की ज़मानत नहीं दी उन्होंने, या पसंद और नापसंद से फैसले हो गए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पसंद के जजेस ला रहे हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर कि वो नहीं दी ज़मानत। अब ये इस बात का उन्हें बड़ा ग्रज है इस हवाले से, खुर्शीद शाह की ज़मानत नहीं दी। अब अंदाज़ा लगाएं ये क्या मजाक है भाई, ये क्या सोचा हुआ है आपने? ये बातें हो रही हैं। यानी अगर इस तरह मैं जो बात कह रहा हूँ वो साबित हो रही है इस बात के लिए कि आप पसंद और नापसंद का मैकेनिज्म, मेरिट कहाँ रह गया बात? खुदारा इस इदारे को मेरिट पर जिंदा रखे कि जो पसंद और नापसंद और ये जो क्लबों बनाने वाले जो लोग हैं उन्हें खुद चाहिए इस्तीफ़े दे चले जाएं, छोड़ दे जान हमारी अदालतों की। यहाँ पर मेरिट पर लोग हैं जो आवाम की बात करते हैं, जिन्हें इन ख़ास क्लास से कोई कंसर्न नहीं है, इनको ना प्रमोट करने से ना प्रोटेक्ट करने से। लोग हुदैबिया केस की बड़ी बातें करते हैं, आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है ना कि यहाँ बार काउंसिल या बार एसोसिएशन की जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, मकसद है फ़ायदा होता है, आपकी वकालत चमकती है, एडवांटेजेस आते हैं, आपके सामने मौजूद है। सियासी हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ये सीढ़ियाँ पकड़ के नेशनल असेंबली में भी आए, सेनेटर भी बने। इसको छोड़ के ज़रा देखें ना, यहाँ
बार पॉलिटिक्स को सामने रख के बार पॉलिटिक्स रहने, सियासत मस्त घुसेड़े हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। जुडिशल काउंसिल में 9 मेंबर होते हैं। आर्टिकल 175 मैंने आपके सामने पहले बता दी है। चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरता बेंदयाल, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस काजी फायजी साहब। और सुप्रीम कोर्ट ने जज नॉमिनेट किया जस्टिस दोस्त मोहम्मद, पेशावर हाई कोर्ट से हैं, वो पुराने नॉमिनेट हैं और वो चले आ रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने नॉमिनेट कर दिया अख्तर हुसैन को, और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और मिनिस्टर फॉर लॉ फ़ारूक नसीम है इसमें मौजूद। ये सारे वो लोग हैं। 5-4 से ये फ़ैसला हो गया है और ये चीज़ डिस्पेल कर दी है। और मैंने बात वाज़े तौर पर कही थी कि ऐसे मासूम अगर चाहती है ना बार काउंसिल्स क्यों बैठ के सारे मामले इस पर लाएँ, रेफरेंडम कराया करें, पूरे लोगों को सामने लाएँ, हर कोई अपनी राय का इजहार करे। और इतना शौक था तो सेमिनार कराते, बड़े बड़े सेमिनार, ताकि पता चलता ना लोगों का ओपिनियन क्या है। कि वो जो सिलेक्ट किए हम कोई आईन साजी करने लगे, कानून साजी करने लगे। इसे बताए ना इस तरह के जजेस तैनात करके आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा। ये तो सियासी एजेंडे के तहत हो रही हैं। जैसे वो अब्दुल लतीफ़ अफरीदी साहब के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के हवाले से बात आ गई सामने, और ये ओपनली बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा, आपके सामने ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। मैं बहरहाल प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बताता चलूँ, बेहतरीन और आसान फैसला है एडहॉक जज के तौर पर लाने का। और ये भी एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये एक कहा जाता है कि 182 को सामने रख जजेस की तादाद पूरी हो तो एडहॉक जज तब आएगा। पुरानी माजी में मिसालें देख लें, एडहॉक जज आते रहे हैं तारीख बाजी, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ इसकी। इस वक्त जजेस 17 हो चुके हैं। जस्टिस मंदोखिल साहब हलफ ले लिया, जस्टिस मोहम्मद अली मदर अप्रूवल हो चुकी है, पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई रोल नहीं है, सदन ने एक पोस्ट ऑफिस की तरह नोटिफिकेशन जारी करना है, तो 17 जजेस तैनात हो गए। तो जस्टिस अहमद अली शेख एडहॉक जज के तौर पर आ सकते हैं, ये भी क्लैरिटी के साथ दे दूँ। जस्टिस मुशीर आलम में रिटायर होने 17 अगस्त को, तो 17 अगस्त से पहले तैनाती हो चुकी है। तो ये भी, और बैकलॉग बहुत ज़्यादा है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने। जस्टिस काजी फाइज साहब के केस में 10 बेंच ने बहुत वक्त ज़ाया किया हमारी अदालतों का, ये रिकॉर्ड की बात है। फिर वो शौकत सिद्दीकी वाला केस आ गया, 5 जज बैठ के, वो भी वक्त ज़ाया किया। उसकी बजाय पब्लिक इंटरेस्ट में आम लोगों की बात होती, उसको बड़ी मर्चे लगती थी लिबरल क्लास और इन सबको, जब जैसे साकिब निसार ये काम कर रहे होते थे, हालांकि वो अकेले बैठ के काम कर रहे होते थे, कोटे बैठ के काम कर रही होती थी, इस पर नहीं ख्याल आया उनको, इस पर नहीं बातें की उन्होंने। तो ये तो नज़र आ रहा है कि क्या हालात और वाक़यात है। आपके सामने सारी चीज़ रख दी है मैंने, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोशिश करूँगा आप तक सारे हालात और वाक़यात बताता रहूँ। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।